गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा, जिससे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आज हम फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिससे हम कहते हैं oogenesis में युग्मक निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं oogenesis। इस क्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक प्राणियों का निर्माण होता है। मादा प्राणियों के प्रमुख जन्म जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। फीमेल युग्मक अंडाणु शुक्राणु की तुलना में आकार में बहुत बड़ा और गतिशील होता है। अंडा कोशिका द्रव, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एवं केंद्र के अम्लों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। विशेष रूप से उन प्राणियों में अंडाणु अधिक बड़े होते हैं जिनका विकास फीमेल के शरीर के बाहर होता है, जैसे पीसीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज वर्ग के प्राणी। स्तनधारी प्राणियों में अंडाणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि इनका विकास फीमेल के शरीर में होता है तथा आवश्यक पोषक पदार्थ फीमेल के ऊतकों से प्राप्त होते हैं। अंडाणु आकार में बड़े होते हैं, वे गतिहीन होते हैं तथा 3 महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ये डिप्लॉइड जाइगोट के लिए हैप्लॉइड गुणसूत्रों का एक समुच्चय उपलब्ध करवाते हैं। सेकंड, ये जाइगोट के संपूर्ण कोशिका द्रव्य की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शुक्राणु में तो कोशिका द्रव्य नाम मात्र का होता है। तीसरा, ये विकसित होने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो आधारभूत रूप से अंडजन की क्रिया शुक्राणु जन्म की तरह ही होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 चरणों में पूरा होता था गैमेटोजेनेसिस का कार्य, इसी प्रकार इसमें भी अंडजन की क्रिया भी कोई 3 अवस्थाओं में विभेदित किया जा सकता है। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड, ग्रोथ फेज, थर्ड, मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट वही मल्टीप्लिकेशन फेज। इस अवस्था में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी कोशिकाओं में प्राइमोर्डियल जनन कोश, जो कि प्राइमोर्डियल जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, उनमें संस्कृति विभाजन द्वारा विभाजित होकर पृथक हो जाती हैं। और इस तरह से ये आपको डायग्राम दिख रहा है और उगोनिया का निर्माण करती है। इस प्रकार ये जो है उगोनिया का निर्माण करती है। उगोनिया फिर कई बार संसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राइमरी अंड कोशिकाओं या प्राइमरी ओसाइट का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं। अब है ग्रोथ फेज। प्राथमिक अंड कोशिकाएं वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती हैं। मादा अंडाणु में वृद्धि काल बहुत अधिक लंबा होता है, चूँकि निषेचन के पश्चात भ्रूणीय विकास में अंडाणु के कोशिका द्रव में उपस्थित पदार्थों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंडजन की क्रिया में ये प्रावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक अंड कोशिका का वृद्धिकाल कुछ दिनों से लगातार कई वर्षों तक का होता है तथा इस अवधि में प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बढ़ जाता है। मेंढक की जाति जो है रानापिपियंस, उसमें अवधि 3 वर्ष की होती है। मेंढक में अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण तभी हो जाता है जब टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है। 1 या 2 वर्ष की आयु वाले मेंढकों में परिपक्व अंडे नहीं बनते हैं। ये 3 वर्ष की आयु के बाद अंडे देते हैं। अंडाणु की वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। कुछ प्राणियों में अंडाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन काफ़ी कम समय में वृद्धि पूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मुर्गी में जो है अंड निक्षेपण 6 से 14 दिन में अंडाणु की वृद्धि पूरी हो जाती है। चूहे में 16 दिन में वृद्धि पूरी हो जाती है। मानव मादा में लैंगिक परिपक्वन के पश्चात प्रत्येक मेनेस्ट्रुअल साइकिल में अंडाणु परिपक्व होता है, जिसे 14 दिन लगते हैं। तो जैसा कि पूर्व में बताया, इस अवधि में अंडाणु के आकार में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होती है। जैसे मेंढक में ये वृद्धि 27,000 गुना होती है। मेंढक में प्राइमरी oocyte का 50 में होता है, जो कई जातियों की वृद्धि से पश्चात 1000 से 2000 में 2000 में तक हो जाता है। चूहे में प्राइमरी oocyte 20 मिमी व्यास का होता है, जो वृद्धि के पश्चात 70 मिमी का हो जाता है। वृद्धि के दौरान अंड कोशिका की कोशिका द्रव पीतक की मात्रा तथा केंद्रक में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। और इस अवस्था को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, सेकंड विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। तो फर्स्ट है प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। इस अवधि में प्राथमिक अंड कोशिका की कोशिका द्रव की मात्रा एवं केंद्रक के आकार में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, जबकि इस अवधि में पीतक का संश्लेषण एवं संचय नहीं होता। इस अवधि में केंद्रक विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश कर जाता है। यह विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े
बन जाते हैं एवं इसके पश्चात विभाजन की प्रक्रिया तब तक के लिए स्थगित हो जाती है जब तक कि वृद्धि अवस्था पूरी नहीं हो जाती। सेकंड है इंक्रीज इन न्यूक्लियर, इसी के अंदर ए है केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल। केंद्रीय पदार्थों में बढ़ोतरी का कारण है न्यूक्लियर सेट का अत्यधिक निर्माण होना एवं केंद्रीय अम्लों की मात्रा में वृद्धि होना। इसी समय गुणसूत्रों के आकार में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से मेंढक की अंड कोशिकाओं में ये गुणसूत्र लंबे होकर एक विशेष आकृति धारण कर लेते हैं। मेंढक की अंड कोशिका में नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों की अंड कोशिकाओं में जिनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है, गुणसूत्र आकार में लैम्ब्रश गुणसूत्र की आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें हम लैम्ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों में कॉमोडेट्स में गुणसूत्रीय अक्ष के अनुप्रस्थ दिशा में अनेक लूप जैसी अवस्थाओं का निर्माण हो जाता है। केंद्रक में इस तरह के 500 लूप दिखाई देते हैं। इन लूप्स में डीएनए रेप्लिकेट होकर आरएनए का निर्माण करता है। ये एमआरएनए डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचना को अपने कोशिका द्रव में ले जाता है। ये एमआरएनए कोशिका द्रव में जाकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रोटीन में लिपटे इन एमआरएनए के अणुओं को इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। का इस्तेमाल विदलन के समय किया जाता है क्योंकि इस समय निरंतर विभाजन होने के कारण केंद्रक में उपस्थित डीएनए अपने स्वयं के द्विघटन में व्यस्त हो गया। इसके अलावा इस काल में टीआरएनए एवं आरएनए का भी संश्लेषण किया जाता है। सेकेंड है ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। पीतक एवं वृद्धि काल में कोशिका द्रव में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है। कुछ एम्फीबियंस तथा एविज वर्ग के प्राणियों की अंड कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया समूह में एकत्रित हो जाते हैं एवं माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहलाते हैं। ये जो है क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। अन्य प्राणियों की अंड कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस अवधि में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कई छोटे छोटे वेजिकल्स का निर्माण करती हैं। इस अवधि में प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। गोल्गी बॉडी सामान्य कार्यों के अलावा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का निर्माण करती हैं। कॉर्टिकल कोशिकाएं म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी गोलाकार कणिकाएं होती हैं जो अंड कोशिकीय झिल्ली के नीचे कॉर्टेक्स में उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं निषेचन के तुरंत बाद सक्रिय होकर निषेचन कला का निर्माण करती हैं। तो ये कणिकाएं जो है रेप्टिलियन, एवियन तथा मैमिलियन अंड कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। फिर है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। प्राइमरी अंड कोशिका की वृद्धि अवस्था में पीतक वृद्धि काल महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में प्राइमरी अंड कोशिका में आरक्षित खाद्य पदार्थों का संचय, अंड कोशिका की वृद्धि भी द्रुत गति से होती है। इस अवधि में अंड कोशिका में संचित पदार्थ जो पहले ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा के रूप में होते थे, अब ये पीतक कहलाते हैं। ये आरक्षित भोज्य पदार्थ भ्रूणीय विकास के समय प्रयुक्त होते हैं। पीतक कोई निश्चित रासायनिक पदार्थ नहीं होता, ये केवल मात्र आरक्षित खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने वाली कार्य की शब्दावली है। अगला है फिजिको-केमिकल नेचर ऑफ योग। आरक्षित खाद्य पदार्थ जो कि प्रमुख रूप से कणिकाओं के रूप में संचित किए जाते हैं पीतक कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से पीतक प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, वसा की बनी होती है। इसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों की अधिकता के आधार पर इसे हम प्रोटीन योग तथा वसीय पीतक भी कहते हैं। प्रोटीन पीतक में प्रोटीन्स की तथा वसीय पीतक में वसा की मात्रा अधिक होती है। अधिकांश अंडों में दोनों प्रकार का पीतक पाया जाता है। पीतक या योग कई अकशेरुकी प्राणियों तथा निम्न कशेरुकी प्राणियों के अंडों में पाया जाता है और ये बहुपीत के प्रकार के अंडों जैसे कि सांप या रेप्टाइल्स या पक्षी वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। दोनों प्रकार का योग अंडाणुओं में 2 अवस्था में पाया जाता है। फर्स्ट ग्रैन्युलर योग, सेकेंड योग प्लेटलेट्स। ग्रैन्युलर योग जो है जब पीतक अंडाणु के कोशिका द्रव में सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर योग और ये अधिकतर एम्फियोक्सिस के अंडाणुओं में पाया जाता है। इन अवस्था में पीतक समान रूप से इन अंडाणुओं में पीतक समान रूप से वितरित होता है और ये आइसोलेसिकल अंडे कहलाते हैं। दूसरा योग प्लेटलेट। अधिकांश कशेरुकी प्राणियों के अंडाणुओं में पीतक बड़ी बड़ी कोशिकाओं के रूप में संचित रहता है। इन कणिकाओं को प्लेटलेट कहते हैं। उदाहरण के लिए एम्फीबियन अंडाणु में पीतक अंडाकार या चपटे आकार के होते हैं। इन अंडाणुओं में पीतक प्लेटलेट्स के रूप में सघन रूप से भरे होते हैं और ये जो है टीलोलेसिकल प्रकार के अंडाणु कहलाते हैं। एम्फीबियन कोशिक अंडाणुओं में रासायनिक दृष्टि से पीतक
दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ का बना होता है, जिन्हें कि हम फॉस्फेटिन तथा लाइपोविटामिन कहते हैं। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा 8.4% होती है तथा इनका अनुवाद 35,000 होता है। लाइपोविटामिन प्रकार की पीतक में प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है और इसमें 17.5% वसा पाई जाती है। अब हम देखते हैं पीतक का निर्माण कैसे होता है। लंबे अरसे तक ये माना जाता है कि अंडाणु पीतक का निर्माण एक विशेष काय द्वारा किया जाता है, जिसे हम योग न्यूक्लियस कहते हैं। शुरू में इस पीतक केंद्र की उपस्थिति केंद्र के समीप देखी गई थी, जो बाद में टूट जाता है। एम्फीबिया तथा पक्षी वर्ग के अंडाणु में पीतक माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड्स का बना होता है, जो घुलनशील फॉस्फेटिन पीतक को अघुलनशील पीतक के रूप में परिवर्तित कर पीतक डिंबाणु के रूप में जमा कर देता है। ये माना जाता है कि पीतक केंद्र के अलावा गोल्गी बॉडी, अंतर्हृदय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी संश्लेषण में भाग लेते हैं। यकृत कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित पीतक घुलनशील अवस्था में रक्त द्वारा मां से स्थानांतरित कर अंडाशय की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं जैसे पुटिकीय कोशिकाओं या पोषक पदार्थ कोशिकाओं तक लाया जाता है। अंडाशय में विकसित हो रहे अंडाणु कोशिकाओं को पिनोसाइटिस विधि द्वारा पीतक ग्रहण कर लेते हैं। कोशिकायन विधि द्वारा निर्मित आशय टूट कर अंड कोशिकाओं में कोशिका द्रव में एकत्रित हो जाती है। शुरू में तो इनकी भित्ति टूट जाती है और ये संगलित होकर पीतक डिंबाणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है पीतक का निर्माण जो है एक पीतक न्यूक्लियस के द्वारा होता है और ये जो है जब उसमें ग्रोथ हो रही होती है अंडाणु में, तो ये जो है अंडाणु को भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।